सो हेलो गाइस, वेलकम बैक लॉजिक मोड। और आज हम देख रहे हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, स्मॉलेस्ट मिसिंग इंटीजर ग्रेटर देन सिक्वेंशियल प्रीफिक्स सम। और इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या है, इजी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड अरे ऑफ इंटीजर नम्स, अ प्रीफिक्स नम्स 0 to I is sequential if for all j is greater than equal to 1 and less than equal to I, and nums of j is equal to the nums of j minus 1 plus 1 in a particular. The prefix consists only of nums of 0 sequential. Return the smallest integer x is missing from the nums such that x is greater than or equal to the sum of longest sequential prefix. मतलब क्या है, हमें एक नम्स अरे दे रखा है। उस नम्स अरे के अंदर हमें क्या करना है, प्रीफिक्स सम लेना है एक सीक्वेंस का। ठीक है, जो कि प्रीफिक्स सम भी कैसा लेना पड़ेगा कि जो ये वाली कंडीशन फॉलो करे, मतलब कंसेक्यूटिव एलिमेंट हो। ठीक, उसके बाद इन्होंने बोला है कि हमें एक एक्स स्मॉलेस्ट इंटीजर रिटर्न करना है जो क्या है हमारे नम्स के अंदर मिसिंग हो। और जो एक्स है वो क्या होगा, द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सिक्वेंशियल प्रीफिक्स होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल फर्स्ट को देखूं, यहाँ पर हमें एक नम्स दे रखा है जो कि क्या है 1। तो प्रीफिक्स सम क्या होता है, सपोज मेरा अरे यहाँ से स्टार्ट है तो मैं जो सम है वो यहाँ से लेना स्टार्ट करूंगा, कंसेक्यूटिव सम, या फिर मैं बोल सकता हूँ क्यूमुलेटिव सम लूंगा और यहाँ से लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा। यही क्या है, मेरा प्रीफिक्स सम है। तो मान लो कि मेरा सम यहाँ पर इनिशियली 0 है, बट अभी क्या है, इनिशियली इंडेक्स 0 है तो ये खुद एक सिंगल एलिमेंट है। तो मेरा सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। मेरा आई यहाँ पर आया, अब मैं चेक करूंगा कि जो 1 से जस्ट ग्रेटर है 2, यस है, क्योंकि 1 प्लस 1 2, 1 के बाद सीधा 2 आता है, तो ये भी मेरे सीक्वेंस के अंदर जुड़ेगा। देन मेरा आई यहाँ पर पॉइंट करेगा। हम देखेंगे कि 2 प्लस 1 जस्ट 3 आता है और यहाँ पर भी 3 है, तो प्लस 3 कर देंगे। फिर हम यहाँ पर आए, बट हम जब 3 प्लस 1 करते हैं तो 4 आता है और यहाँ पर क्या 2 है, मतलब मेरी सिर्फ और सिर्फ यही सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस का सम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और 6 ये क्या है, मेरा एक्स है। ठीक है, अगर इस 6 को देखो तो मेरे इस नम्स के अंदर कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है और ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो यही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। सेम अगर उसी तरीके से मैं अगर सेकेंड एग्जांपल देखूं जिसमें जो नम्स है वो क्या है, अब यहाँ पर अगर प्रीफिक्स सम ले तो यहाँ से लेंगे, तो जो भी सम होगा क्या होगा 3, और 4 भी जस्ट 3 के बाद क्या आता है, जस्ट 4 आता है, तो +4। फिर हम यहाँ पर आएंगे, फिर जस्ट 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, बट यहाँ पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो मतलब हमारी सीक्वेंस यहीं तक ही एंड हो गई। इसका सम देखा तो कितना आ रहा है, 5 + 4 9 एंड 1 10 और 2 12, बट 12 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे नम्स के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 13 ट्राई करेंगे, तो 13 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम +1 करके 14 ट्राई करेंगे, तो 14 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर हमने 15 देखा तो 15 इसके अंदर है ही नहीं, तो मेरा जो मिनिमम मिसिंग एक्स जो नंबर है वो क्या है 15 है। अगर हम इसके अंदर भी देखें तो यहाँ पर भी 15 आ रहा है। ठीक है, तो हम एट द एंड करेंगे क्या, कुछ नहीं, हम प्रीफिक्स सम लेंगे जो कि इनिशियली 0 से लगाकर हम जहाँ तक होगा लॉन्गेस्ट सीक्वेंस लेंगे जो कि कंसेक्यूटिव हो। कंसेक्यूटिव मतलब कैसे, 1 है तो 1 के बाद जस्ट 2 आ गया, 2 के बाद जस्ट 3, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 5 के बाद डायरेक्ट 8 आ गया, बीच में और भी नंबर मिसिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स सम लेना है। प्रीफिक्स सम लेना है तो हम 0 से जहाँ तक हो सकता है वहीं तक लेंगे, मतलब हमें सिर्फ सिंगल टाइम ट्रेवर्स करके जो फर्स्ट सीक्वेंस आ रही है उसी का सम लेना है। अब मान लो मेरा सम जो है x आ रहा है, अब वो x क्या है, मेरे को क्या है चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो ओरिजिनल अरे है उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोई ट्रैक रखना पड़ेगा। तो या तो मैं सेट का यूज कर लूँ, जो भी नम्स है उसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हो। ठीक है, और मैं ऑफ बोल सकता हूँ लॉग एन टाइम में, या फिर ऑफ वन टाइम में, सॉरी ऑफ वन टाइम में मैं यहाँ पर फाइंड कर लूंगा मेरा एक्स सेट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर है तो मैं एक्स प्लस प्लस करूँगा, फिर चेक करूंगा। या तो मैं सेट का यूज करूँ, या फिर एक और तरीका है, अगर हम कंस्टेंट देखें। ठीक है, अगर हम कंस्टेंट की बात करें तो मेरा जो नम्स ऑफ आई है, जो भी नम्स ऑफ आई वो लेस देन इक्वल टू 50 हो सकता है, और जो नम्स डॉट साइज है वो भी लेस देन इक्वल टू 50 हो सकता है। अब मान लो कि वर्थ केस में मेरा जो एक अरे है, ठीक है, ये एक अरे है जिसके अंदर जो एलिमेंट है 1 से लगाकर 50 तक है, ज़्यादा से ज़्यादा इतने हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक हो सकते हैं। तो मेरे टोटल एलिमेंट्स मान लो कितने हो सकते हैं, मतलब मैं कोई सीक्वेंस ऐड करना चाहूंगा तो कंसेक्यूटिव वाली लूंगा, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो मान लो 50 तक है, तो पूरा अरे ले लिया एक टाइम पर, मतलब 1 से 50 तक एलिमेंट और पूरा कंसेक्यूटिव ले लिया।
तो मेरा वर्थ केस में सबसे मैक्सिमम आंसर क्या होगा, मैं n इंटू n प्लस वन वाला फॉर्मूला लगा दूंगा जो सम ऑफ ऑल एलिमेंट निकाल देगा एक सीक्वेंस का। तो 50 इंटू 50 प्लस वन डिवाइड बाई 2, ठीक है, कितना होता है, अगर हम यहाँ पर देखें तो 50 इंटू 51, ठीक है, डिवाइड बाई 2, यानी कि 25 0/2, यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 2 4 2 7 14 2 5 10, मतलब वर्थ केस में मेरी जो वैल्यू इतनी बड़ी आ सकती है। तो मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर क्रिएट कर लूँगा जिसकी साइज क्या होगी, इतनी होगी 1 2 7 5, और एक विजिट कर लूँगा कि ये नंबर मैंने नम्स के अंदर प्रेजेंट है उनको ट्रू मार्क कर दूँगा, जो नहीं प्रेजेंट है वो फॉल्स छोड़ दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट जो भी नंबर अब मेरा x आएगा मैं चेक कर लूँगा, x इसके अंदर अगर फॉल्स है तो मैं डायरेक्ट बोल दूँगा हाँ यही x मेरा क्या है, आंसर है, जो कि मैं ऑफ 1 में फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब अगर हम कोडिंग वाले पार्ट में देखें तो क्या होगा, हम सबसे पहले n ले लिया जो कि क्या है, साइज है। हमने क्या किया, एक विजिटेड वेक्टर ले लिया जिसकी साइज कितनी हो सकती है, बुलियन टाइप का 1 2 7 5, बट जीरोथ बेस इंडेक्स में लेता हूँ 1 2 7 6 लेंगे, ठीक है, और इनिशियली क्या है, फॉल्स है। अब मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे नम्स के अंदर प्रेजेंट है एलिमेंट्स उन सारों को मैं विजिटेड के अंदर विजिट मार्क कर दूंगा, विजिटेड और नम्स ऑफ आई क्या होगा, ट्रू, ठीक है। देन उसके बाद क्या करूँगा, मैं अपना सम लूँगा जो कि इनिशियली 0 होगा, ओके। उसके बाद या तो सम बोलूँ या फिर एक्स बोलूँ, ठीक है, इसको एक्स ले लेते हैं, जो कि इनिशियली क्या होगा, नम्स ऑफ 0, नम्स ऑफ 0 से स्टार्ट करेंगे, प्रीफिक्स सम 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन से। देन मेरा जे कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। अब मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा जो कि जे लेस देन एन तक होगा। साथ ही साथ मेरे को ये भी ध्यान रखना है जो भी नम्स ऑफ जे है वो क्या इक्वल टू होना चाहिए नम्स ऑफ जे माइनस 1 वाले एलिमेंट के, कब, जब जस्ट तो दोनों मतलब एक कंसेक्यूटिव होना चाहिए। तो मैं ये वाली कंडीशन से चेक कर लूँगा। देन उसके बाद क्या करूँगा, जो भी x है उसके अंदर प्लस कर लूँगा नम्स ऑफ जे एंड जे प्लस प्लस, एट द एंड मेरी सीक्वेंस खत्म हो जाएगी। देन उसके बाद क्या करूँगा, कुछ नहीं, मैं वाइल लूप चलाऊँगा और यहाँ पर टेम ऑफ x अगर ट्रू है तो मेरे को क्या करना है, x प्लस प्लस करना है। मेरे को अनविजिट मतलब जो विजिट नहीं है ऐसा एलिमेंट चाहिए, वो भी स्मॉलेस्ट। इस तरीके से चेक करने के बाद मैं डायरेक्ट क्या कर दूँगा, रिटर्न x कर दूँगा, सिंपल। अगर मैं इसको सैम्पल टेस्ट केसेस पर ट्राई करके देखूँ, सिर्फ यहाँ टेम्प नहीं विजिटेड आएगा, भूल जाएगा। सैम्पल टेस्ट केसेस सारे रन हो रहे हैं। अगर मैं सारे हिडन टेस्ट केसेस भी देखूँ अगर, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि सारे हिडन टेस्ट केसेस भी पास हो चुके हैं। और यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो वर्थ केस में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे एलिमेंट्स पर ट्रेवर्स कर रहा हूँ। तो ऑफ एन टाइम्स यहाँ लग रहा है। यहाँ पर भी वर्थ केस में हो सकता है कि पूरा पूरा अरे एक सिक्वेंशियल वाला हो, ठीक है, पूरी पूरी सीक्वेंस आ जाए। तो ऑफ वर्थ केस में एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर भी लग रही है। देन उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 टाइम तक बढ़ा सकते हैं, मतलब 1 कितने टाइम तक, बिग ऑफ 1 2 7 6 तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, ठीक है। यहाँ पर भी बिग ऑफ इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लगी रही है। उसके बाद अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हम ऑफ 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन, और यहाँ पर स्पेस की बात करूँ तो बिग ऑफ 1, सिंपल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।